वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के दिन क्योंकि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी रहने वाली है, मंथली एक्सपायरी रहने वाले, तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आज का दिन बहुत ही क्रेजी था, बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। तो किस लिए मैं बोल रही ऐसा कि बहुत ही क्रेजी क्रेजी था, वो देखते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के ऊपर। पर पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि मार्केट शायद 22,000 से लेके यहाँ पे हमने बात कर ली थी 22,300 से लेके 22,000 के बीच में ही फंसा रह सकता है। और अगर मार्केट इसी बीच में अगर ये फंसा रहता है और कोई भी एक साइड ही क्लोजिंग दे देता है, तो हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सा दिन हो सकता है एक्सपायरी के दिन। पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक्सपायरी के पहले मतलब जिस बजट का मैंने एग्जांपल दिया था कि क्योंकि इस बजट पे मोमेंटम नहीं आया था, पर बजट के एक दिन पहले जो है मोमेंटम आ चुका था। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो आज एक मोमेंटम आज आया है। तो किस प्रकार से हम ट्रेड करेंगे कल के दिन के लिए, वो हम प्लान करते हैं। जिस तरह प्रकार से इसने क्लोजिंग दी है ऑलरेडी, हमने सोचा था कि ब्रेकडाउन लेवल के आसपास ये क्लोजिंग देगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। ब्रेकडाउन होके ही इसने क्लोजिंग दी। तो क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। देखो, इस कैंडल के बाद में जो है मतलब मार्केट ने सेलिंग की साइड बड़े बड़े कैंडल्स तो बनाए, पर कहीं पे भी एक फॉलो अप सेलिंग नहीं मिला है। तो हम सोच रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन हो सकता है कि एक फॉलो अप सेलिंग हमें मिल जाए और एक मतलब अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि टॉप से देखो इसने बड़े बड़े कैंडल बनाने शुरू किए हैं ऑल टाइम हाई से। जब ऑल टाइम हाई के आसपास बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, तब समझो कि ये करेक्शन के लिए आ रहा है या रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है। तो चलो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से हम जो है निफ्टी प्लान कर सकते हैं। देखो, आज का दिन बहुत ही क्रेज़ी था। इसने ब्रेकडाउन देने के बाद उसने मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब ट्रेड नहीं बन रहा था। निफ्टी बैंक निफ्टी में बन रहा था। बैंक निफ्टी का ट्रेड मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो यहाँ पे जो है एक ट्रेंड लाइन में ये चल रहा था। तो एक यहाँ पे एक परफेक्ट हमें ट्रेड मिला, पर 5 मिनट्स में मिला है, अभी इसके ऊपर मिला नहीं। यहाँ पे इसे सपोर्ट लेने के बाद एक ऊपर की इस पे चला गया, पर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। निफ्टी बहुत ही परफेक्ट, मतलब कभी भी इतना परफेक्ट ये बिहेव करती है। उसके बाद यहीं पे फिर से इसने जो है रेजिस्टेंस ले लिया और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन जा रही थी उसका इसने ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन होते ही इसने बहुत ही अच्छे टारगेट्स दिए हैं, बहुत ही अच्छे निफ्टी ने टारगेट्स दे दिए हैं। तो अब हम कब प्लान करेंगे? अब मार्केट को मतलब जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दिया है 950 के आसपास इसने जो है क्लोजिंग दे दिया है, मतलब ऊपर के साइड थोड़ा-सा क्लोजिंग इसने दे दिया है। तो शायद अगर ये मार्केट गैप अप ओपन होता है, हमने जिस तरीके से सोचा था कि अगर हमारे लिए मार्केट सेलिंग के लिए आता है तो 22,075 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ही मार्केट आके रुका। देखो कितने कभी-कभी परफेक्ट लेवल हमारे लिए मिलते हैं। यहाँ पे मार्केट आने के बाद क्या हुआ, फिर से एक मतलब थोड़ी देर राह देखी, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की, फिर से मार्केट तेजी से गिरा, फिर से रिकवर होके फिर से गिरा। तो यहाँ पे मार्केट गैप अप या इसके बीच में नहीं खुलना चाहिए। अगर इसके बीच में मार्केट खुलता है तो ये फँसा रहेगा इसी लेवल के आस-पास। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियसली कितनी वोलेटिलिटी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर जाए, फिर से ऊपर नीचे जाए। पर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़े लेवल बने हैं, यहाँ पे देखो 925 से लेके 75 के अराउंड जो लेवल है, मतलब यहाँ पे समवेयर अराउंड 100 150 पॉइंट से ज़्यादा ये रेंज है। तो यहाँ पे एक बढ़िया बहुत बड़ी एक रेंज मिल चुकी है। हम बाइंग के लिए तब भी सोचेंगे जब ये 22,075 या 50 के आसपास है। 50 के आसपास यहाँ पे ये लेवल अगर ये निकाल लेता है, तब हम बाइंग के लिए सोचेंगे। उसके पहले हम बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे। और अगर ये गैप अप ओपन होता है और चला जाता है, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। इसलिए बाइंग के साइड हमें एक दिन मार्केट छोड़ना होगा। अगर ये इसके ऊपर क्लोज देता है, तो नेक्स्ट डे हम बाइंग के लिए सोचेंगे। दैट विल बी ऑन फर्स्ट मार्च, फ्राइडे के दिन हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। अभी हमें सोचना नहीं है बाइंग के साइड। यहाँ पे कहीं पे भी गैप अप मार्केट होता है तो हम छोड़ देंगे। व्हाट इफ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 930 से लेके 950 के आसपास मार्केट ओपन होता है, तो जैसे ही 950
ये लेवल जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये 950 के लेवल अगर ये काट लेता है, 950 की लेवल अगर ये काट लेता है, तो हम सेलिंग के लिए सोचेंगे। और एक फ़ॉलो-अप सेलिंग के लिए सोचेंगे तो थोड़ी-सी मतलब बड़ा सेलिंग ब इतना भी बड़ा नहीं जितना आज है, 255 पॉइंट्स का अराउंड ये सेलिंग आया है। पर हम थोड़ा-सा बड़ा यानी कि 100 या 150 पॉइंट्स का हम सेलिंग थोड़ा-सा सोच सकते हैं। 800 या 775 इस लेवल तक ये मार्केट आ सकता है। थोड़े-सा हम बड़ा सेलिंग के लिए हम सोच सकते हैं कल के दिन। ये हुआ निफ्टी के बारे में, ठीक है। क्या हमारा डिस्कशन हुआ? ये डिस्कशन हुआ कि गैप अप ओपन हुआ तो छोड़ देंगे, हम बाइंग के लिए जाएँगे ही नहीं, बाइंग के लिए जाना है तो एक दिन हम मार्केट को क्लोज़ होने देंगे एक अच्छे लेवल के ऊपर, उसके बाद में हम बाइंग के लिए सोचेंगे। हम कल के दिन सेलिंग के लिए सोचेंगे और सेलिंग के लिए यहाँ पे सोचेंगे। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट तो मतलब इतना वोलेटाइल चार्ट था, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखी थी ऐसे, ये इस तरह से ओके, ये इस तरह से मार्क कर ली थी और एक इस तरह से मार्क कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे एक शैडोज़ बना रहा था मार्केट, ठीक है? तो यहाँ पे जो नीचे वाली जो एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी, तो यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, थर्ड कैंडल ने 9:45 के वक़्त इसने ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया। ट्रेड इनिशिएट करते ही क्या हुआ कि इसने जो है रिवर्स मारा, रिवर्स मारने के बाद जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया। मतलब ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो ये ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था, पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखने के बाद यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बाइंग के लिए जाऊँ, पर यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रेंथ इतना नहीं दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा कि चलो ये अच्छी तरह से जब ब्रेकआउट देता है, अगर अच्छी तरह से फिर से ये क्लोज़ करता है ऊपर की साइड, तो मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूँगी, क्योंकि बाइंग के साइड क्या होता है जनरली सेलिंग बहुत जल्दी आता है, तो बाइंग के साइड इतना मोमेंटम फास्ट या स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो यहाँ पे जो है सेलिंग आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे मैं राह देखती रही कि चलो यहाँ पे इस लेवल पे आया है, तो छोटा-सा एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा था, उसका ब्रेकडाउन नहीं मिला। जब ब्रेकडाउन मिला तब इसके मैंने सोचा कि इसके नीचे आएगा आएगा तो मैं सेल करना पसंद करूँगी। ये इसके नीचे आया और इतना फास्ट ये मोमेंटम हो गया कि आई थिंक 1050 के आसपास एक मोमेंटम इसका ये चला गया, इतना फास्ट मोमेंटम चला गया कि मैंने एंट्री लेने की कोशिश की, पर मुझे एंट्री नहीं मिल पाई। मैं लिमिट ऑर्डर पे लेती हूँ हमेशा, मार्केट प्राइस पे नहीं लेना पसंद करती, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है तो थोड़ा-सा मैं एक लिवरेज लेना चाहती हूँ एसएल के लिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर मुझे मिले ही नहीं। तो उसके बाद में मैंने ऑर्डर कैंसल कर दी तुरंत ही, क्योंकि मार्केट अगर फिर से यहाँ इस तरह से रिवर्स आता है तो क्या होता है? तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो इतनी बड़ी कैंडल इसने बनाई थी। तब भी मैंने प्रॉफिट बुक किया, क्यों? बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एसएल बुक किया था 50 पॉइंट्स का, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आने के बाद फिर से इसने क्या किया, एक टर्न अराउंड हो गया, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था। यहाँ पे 2 ही चांसेस थे, मुझे लग रहा था कि ये रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रिकवर कर पाए, यहाँ पे भी रिकवर कर पाया, रिकवर कर रहा था हमेशा। तो आज शायद ये रिकवर नहीं कर पाएगा, ये पहला मेरा इरादा था। और दूसरा ये मेरा इरादा था कि शायद ये साइडवेज जा सकता है इतने बड़ा सेलिंग आने के बाद, या तो ये नीचे के साइड स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम दे सकता है, मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़ा-सा ये नीचे के साइड मोमेंटम दे सकता है, ऐसा मेरा अनुमान था। तो यहाँ पे सेल करने के बाद मैंने राह देखी, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिला जो रिकवर हो गया है। यहाँ पे मुझे टाइम डिके, मतलब मैंने कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया था, तो टाइम डिके भी नहीं मिला। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अगर कहीं पे भी एक कैंडल बना देता है तो मुझे टाइम डिके मिलेगा, तो वो मेरा जो ट्रेड है वो 12 को मेरा ट्रेड बंद हुआ। तो यहाँ पे मैंने पहले जो एस 50 पॉइंट का एसएल था वो माइनस किया जाए तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने बुक किया है। इसके अलावा जो मैंने ट्रेंड है वो तो मिस किया है, पर इसके अलावा मैंने प्रॉफिट बुक किया है आज के दिन। चलो देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट पिक्चर है कि 250 के आसपास, मतलब 250 इज़ द लेवल जहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो अगर 250 लेवल के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक है। गैप अप इसको अगर ये 46,100 के आसपास अगर ये गैप अप ओपन होता है और उसके बाद अगर ये 250 की लेवल क्रॉस कर लेता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ही हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए सोच सकते हैं।
पर अगर ये फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होता है तो जैसे ही ये 900 की लेवल तोड़ेगा, 46 था 45,900 की लेवल ये जब तोड़ेगा, तब हम थोड़े से नीचे के टारगेट के लिए सोच सकते हैं। ये टारगेट्स 400 टू 500 पॉइंट्स का होगा। यहाँ पे भी हम थोड़ा-सा फ़ॉलो-अप सेलिंग के लिए सोच रहे हैं, तो 400-500 पॉइंट्स का टारगेट होगा। यहाँ पे हम और एक हो सकता है कि गैप डाउन मार्केट खुल सकता है। जिस तरीके से क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो हम थोड़ा-सा प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे क्योंकि मार्केट देखो, यहाँ से मार्केट चला आ रहा है यहाँ तक, मतलब यहाँ 600 पॉइंट्स दिख रहे हैं पर मोर देन 700-800 पॉइंट्स मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। तो यहाँ पे एक हो सकता है कि एक ओवरनाइट प्रॉफिट लोगों को दिखाई देगा और मतलब उसके कारण जो है हमें एक बाइंग यहाँ पे आएगी, उसके बाद एक सेलिंग आएगी, जब सेलिंग आएगी तो हम प्राइस एक्शन देख के सेल करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो हम राह देखेंगे प्राइस एक्शन के लिए और अगर ये फ्लैट ओपन होता है तब भी हम सेलिंग के लिए सोचेंगे और ये मतलब ये अच्छा रहेगा कि वोलेटिलिटी ज़ोन में ही इसको ओपन होना चाहिए और वोलेटाइल होना चाहिए। 12 बजे के बाद अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो एक बढ़िया-सा दिन होगा क्योंकि 12 बजे के बाद प्रीमियम डीके भी हो जाएँगे और उसके बाद देखा जाए तो हमें जो है एक मतलब लीवरेज मिल सकता है कि अगर प्रीमियम मतलब एट द मनी का प्रीमियम 70-80 पॉइंट का हमें मिल जाएगा और अगर ये यहाँ से 400-500 पॉइंट्स निकल जाता है तो एक बढ़िया-सा प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग में हो सकता है ऑप्शन बाइंग में हो सकता है। तो यहाँ वो लेवरेज हम लेने की कल के दिन कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।